तो श्री हनुमान जी महाराज में जितने गुण है वो मूर्तिमान धर्म रथ है, यही कह सकते हैं। और इसीलिए ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर व्यक्ति जब जीवन में चलता है, इन समस्त सद्गुण, अब देखिए ये तो रूपक है, कोई स्थूल रथ तो नहीं, धर्म रथ प्रसंग जो है ये तो एक रूपक है, एक प्रस्तुति है कि ये सारे सद्गुण रूपी जो है ये प्रस्तुत किया है सद्गुणों को। अब गुण तो व्यक्ति में होगा, पर प्रश्न ये है कि गुण, कौन से गुण को कितना महत्व देना चाहिए जीवन में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुण है, पर किस समय किस गुण का प्रयोग करना चाहिए, तो कौन से गुण को कितना स्थान कहां पर दिया जाए, कितना महत्व दिया जाए, ये अगर कला हम नहीं जानते हैं तो गुण होते हुए भी हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया, सब गुणों का वर्णन किया, पर उचित स्थान पर उचित समय पर उचित गुण का प्रादुर्भाव हो, उसका प्रयोग किया जाए, ये कला हमें हनुमान जी महाराज से सीखनी है। तो शौर्य, वीरता का गुण शौर्य किसे कहते हैं, धैर्य का तात्पर्य क्या है, शौर्य और धैर्य का प्रयोग जीवन में कैसे होना चाहिए, अगर इन सद्गुणों में संतुलन नहीं होगा तो भी उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने जो विजय श्री प्राप्त की, भगवान श्री राम कहते हैं कि इस धर्म रथ पर बैठ करके व्यक्ति शाश्वत विजय और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस दिव्य उपदेश को जो भगवान श्री राम ने दिया है, श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में कैसे वो घटित होता है और किस तरह से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले दिनों में समझने की चेष्टा करेंगे।